विपक्ष को वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी विशेष तौर से यह जानते हैं राहुल गांधी गलत है तो पर्दाफाश कौन करेगा? चुनाव आयोग करे ना। कौन मना किया? बीजेपी किस मुंह से राहुल गांधी से लड़ रही? वो तो पार्टी है। बीजेपी को तो चुनाव आयोग के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं राहुल गांधी ने जो कहा कि पद से हटने के बाद एक एक को ढूंढ ढूंढ करके उनको जो लाया जाएगा, उनको उनके ऊपर एक्शन होगी, उनके ऊपर कार्यवाही होगी, ये बिल्कुल सच है। उसी से लोकतंत्र बचेगा। बेंगलुरु सेंट्रल के जो विधानसभा के चुनाव का जो उन्होंने ले आए हैं, वो एफिडेविट है, वो प्रमाण है भाई कि मैं ये देखो 6 महीने के अध्ययन के बाद मैं जो ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। चुनौती तो अब उनकी तरफ से आनी है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया वोट चोरी का, जिसके बाद से देश की सियासत में उबाल आ गया है। चारों तरफ पूरे देश भर में चर्चा हो रही है कि क्या सच में इतनी बड़ी धांधली हुई है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जो है ये गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, ये भ्रामक है, वो भ्रम फैला रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप वोट चोरी का कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये आरोप नहीं है, ये सच है। यह बीजेपी वाले जो है इस चीज को आरोप लगा रहे हैं, जनता में ये भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। और जनता अब समझ गई है, जनता बड़ी अब चालाक हो गई, समझ गई है कि हो कहां से क्या खेल हो रहा है। और राहुल गांधी तो इतने बड़े तथ्यों के आधार पर तथ्य लेकर के आए हैं ना, वो तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि हम लोग प्रोफेसरी करते हैं, जिस तरह से हम लोग खड़े होकर ब्लैक बोर्ड में लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, राहुल गांधी तो उस तरह से पढ़ा रहे हैं भाई। अगर कहीं से कोई उनको गलती हो रही है, मैं कह रहा हूं बीजेपी ही राहुल गांधी पर मुकदमा कर दे। चुनाव आयोग के पास सारी शक्तियां, चुनाव आयोग उनके ऊपर मुकदमा कर दे, उनको जेल भेज दे, कुछ तो करें। भ्रामक एफिडेविट तो मांगा है ना चुनाव। एफिडेविट वो क्यों देंगे? एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, कि उनको इस बात का एफिडेविट मतलब क्या है? हम एक एक लिखित प्रमाण पत्र देते हैं कि चुनाव में जो भी हुआ है वो सच हुआ, कोई धांधली नहीं हुई है। राहुल गांधी से तो दे चुके। वो जो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस एक जो है बेंगलुरु सेंट्रल के जो विधानसभा के चुनाव का जो उन्होंने ले आए हैं, वो एफिडेविट है, वो प्रमाण है भाई कि मैं ये देखो 6 महीने के अध्ययन के बाद मैं जो ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। चुनौती तो अब उनकी तरफ से आनी चाहिए। भ्रामक चुनाव आयोग तो कह रहे हैं जब हम बुलाते हैं तब आते नहीं, और उसके बाद फिर एफिडेविट मांग रहे हैं, उससे किनारा क्यों करना? जितने बार राहुल गांधी गए हैं, अब उनका मतलब राहुल गांधी का कोई ऐसे मजदूरा बधुआ मजदूर तो है नहीं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, राष्ट्रीय नेता है भाई, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब वो बुलाते हैं, कितने बार बुलाए और कितने बार राहुल गांधी नहीं गए? कोई जरूरी हर बात हम उनके बाबू की तरह लेकर के फाइल चले जाएं, दौड़े दौड़े दौड़े। जो चीजें वो मांग रहे हैं राहुल गांधी, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। वो जो है आपको जो है वोटर लिस्ट जो है आपकी मांग रहे हैं, वो आप दे रहे हैं जो वेबसाइट पे होती है। वो सारी चीजें कहते हैं कि उन्होंने आपने कानून चेंज कर दिया। जहां आपको सीसीटीवी फुटेज देने की बात आई, तो इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो उसमें एक अपना जजमेंट भी दिया है, निर्णय भी दिया है कि चुनाव आयोग को यह मांगे गए दस्तावेज देना चाहिए। उसके बाद यही सरकार बीजेपी कानून बदल दी कि साहब 45 दिन के बाद हम ये डॉक्यूमेंट दे ही नहीं सकते, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं? अगर मैं कहूं, मैं पढ़ा हूं 1978 में, हाई स्कूल पास किया हूं, मेरे पास आज भी 1978 की जो मार्कशीट आज भी होगी, उसमें आज भी उसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। मैं उसको फाड़ देता हूं, फाड़ के फेंक देता हूं, कहता हूं नहीं साहब 78 वाला तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं जो है अब जो है नया बनाऊंगा। ये तो फ्रॉड करने वाली बात हो गई। चुनाव आयोग ये फ्रॉड कर रहा है। चुनाव आयोग इटसेल्फ इज अ फ्रॉड इंस्टीट्यूशन। मैं बता रहा हूं आज की तारीख, मैं कहता हूं स्वायत्त नहीं है। मैं तीनों चीफ जस्टिस से मैं कह रहा हूं, चाहे तो जनता में गलत असर पड़ेगा कि मतलब लोगों में अविश्वास पैदा होगा कि ये क्या? चुनाव आयोग ने खुद अविश्वास पैदा किया है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो राहुल गांधी को अब तक सारे प्रमाणों के साथ अब तक उनको जेल भेज देता। जनता मान लेती कि अरे यार राहुल गांधी तो भ्रामक स्थिति पैदा, अभी तक कुछ नहीं कर पाए।
उनके जितने छोट भैया स्पोक्स अगर राहुल गांधी गलत है तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए नहीं? राहुल गांधी गलत है तो पर्दाफाश कौन करेगा? चुनाव आयोग करे ना। कौन मना किया? बीजेपी किस मुंह से राहुल गांधी से लड़ रही? वो तो पार्टी है। बीजेपी को तो चुनाव आयोग के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ा होकर के यह आधार मजबूत होता जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी भी तरह से स्वायत्त संस्था नहीं, वो बीजेपी के एक यूनिट की तरह काम कर रहा। और ये सिद्ध होता जा रहा है पिछले 2019 के बाद से, जब से ये राजीव कुमार रहे हैं, फिर ये आ गए हैं। ये दोनों चुनाव आयोग इस चुनाव के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कोई कह लो कि बेईमानी के अगर लिखा जाएगा और सबसे खराब अगर चुनाव आयोग होंगे तो राजीव कुमार से लेके ये जो रत्नेश कुमार, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हार से जो है राहुल गांधी वो हताश हो चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा इस तरीके के माहौल बना रहे हैं। बीजेपी अगर यह कह रही है तो उनके निराशा का दौर है। यह अंतिम हथियार था जो अभी तक मैं कहूंगा विपक्ष, कांग्रेस को छोड़ करके, राहुल गांधी को छोड़, विपक्ष अभी उतना उसकी औकात नहीं है थी कि उतने बड़ा एक्सरसाइज कर लेता। क्योंकि कांग्रेस है, सैकड़ों साल पुरानी संस्था है, उसके पास संसाधन भी है, 2-3 स्टेटों में उनकी सरकार भी है, तो उन्होंने अपने संसाधन और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतना बड़ा रिसर्च करवाया राहुल गांधी ने, जिसको उन्होंने प्रेजेंट किया। विपक्ष इतनी औकात, कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ दो, मतलब इसको निकाल दो विपक्ष से, और किसी दल में इतनी औकात नहीं। दूसरी चीज, अभी यही तो पूछ रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी भ्रामक चीजें आप ला रहे हैं लोगों में। भाई ये बताओ, जब मैं पीएचडी कराता हूं तो लड़का अपनी जो रिसर्च स्कॉलर हो अपनी ओपिनियन देता है, फिर मैं उससे पूछता हूं कि भाई इसमें ये बताओ, ये लिखे हो, ये सही नहीं, ये गलत है। दोनों को आपस में जब चर्चा होती है एक वो निकलता है, या तो लड़का जो रिसर्च स्कॉलर हो अपना स्टेटमेंट बदल देता है कि नहीं सर आप जो कह रहे हैं ठीक, या फिर वो मुझे कन्विंस करता है कि मैं नहीं सर ये हो सकता है, तो मैं कहता हूं नहीं तब ठीक। रास्ता ऐसे चलता, इसलिए कि मैं भी शोध कराता हूं, पीएचडी मेरे अंडर में है। तो राहुल गांधी ने अगर कोई रास्ता निकाल लिया, इस तरह का दस्तावेज ले आए, उस दस्तावेज को गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग के पास कौन सा दस्तावेज? राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री जो है वो चोरी के वोट से बने हुए हैं, अगर 25 सीटें कम आती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, और वोट चोरी ना हुई तो 25 सीटें कम आती। ये कैसे देख रहे हैं इससे? राहुल गांधी जो कह रहा हूं सही कह रहे हैं, और मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, हो सकता और लोग इस पे सोचें। राहुल गांधी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी, अरे सॉरी, नरेंद्र दामोदर मोदी देश के सबसे कमजोर, और सॉरी राहुल गांधी नहीं, गलत बोल दिया हूं, माफी चाहता हूं। नरेंद्र दामोदर मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बने, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री बने हैं, और देश के ये पहले ऐसे गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर कहते हैं अब की बात ट्रंप सरकार। एक चीज, जो इतनी चोरी बड़ी हो रही है, उस चोरी में मैं बता रहा हूं कि जब ये इतने बार इसी सत्र में राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी, तमाम तरुण गोगोई से लेके तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आप ये बोल दीजिए केवल अपने मुंह से कि जो अभी सीज फायर हुआ है पुलवामा वाली घटना के बाद, उसमें जो है भारत सरकार ने कराया है, और जो ये ट्रंप बोल रहे हैं वो गलत बोल, उनकी हिम्मत नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि चुनाव में वोटों की चोरी और ये तमाम तरह की चोरी में, टेक्नोलॉजी यूज में, ये ट्रंप ने मोदी को जितवाया है। यही कमजोरी कि ट्रंप, उनकी हिम्मत नहीं है। ट्रंप जानते हैं कि जिस दिन अगर मोदी ने मेरे खिलाफ एक लफ्ज बोला तो मैं उस दिन बोल दूंगा कि हाँ, चुनाव जितवाने का काम ऐसे ऐसे मोदी ने किया, मोदी की सरकार उसी दिन धड़ाम से गिरेगी। तो ये इस पर तो कहा जाता है ट्रंप बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। खैर वो तो दूसरा मुद्दा हो गया, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर राहुल गांधी, ये भी उनका बयान आया कि जितने भी ये गुनहगार हैं वोट चोरी के लिए, अगर हमारी सत्ता बदलेगी और जब हम आएंगे तो सबको घसीटेंगे। ये इस बयान को कैसे देख रहे हैं? ये तो धमकाना हुआ ना एक तरीके से। नहीं, धमकाना नहीं है। चोर को अगर चोरी करके निकल गया, भाग गया, उसको छोड़ दो तो अपने आप को समाज सुधारक मानने लगेगा। इसलिए वह राहुल गांधी जो कह रहा हूं सच कह रहे हैं। अगर मैंने चोरी किया और चोरी करके मैं किसी तरह से सरकार के समर्थन से मैं निकल गया, बच निकला, इसका मतलब नहीं कि मैं समाज सुधारक हूं।
और ये तो बहुत अच्छा कदम है इनका। तो मैं कहता हूं राहुल गांधी ने जो कहा कि पद से हटने के बाद एक एक को ढूंढ ढूंढ करके उनको जो लाया जाएगा, उनको उनके ऊपर एक्शन होगी, उनके ऊपर कार्यवाही होगी, ये बिल्कुल सच है। इसी से लोकतंत्र बचेगा। ये लोकतंत्र इससे से विश्वास में आएगा कि क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि केवल ये ज्ञानेश कुमार ही आएंगे, राजीव कुमार भी आएंगे जो पिछले रहे हैं, और उनसे संबंधित जो अधिकारी इस तरह के जो हेराफेरी करने में है, उन भविष्य में अधिकारियों को चुनाव आयोग के अंदर एक डर पैदा होगी कि इस तरह की हमको चोरी अब भविष्य में नहीं करनी, नहीं तो हम भी जेल जाएं। खबर छन कर आ रही है कि जो विपक्ष है वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और वोट अधिकार आंदोलन वो शुरू कर सकता है। तो इस तरीके का आंदोलन क्या लगता है कि क्या विपक्ष अब सड़कों पर उतरने वाला है? विपक्ष को वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी विशेष तौर से यह जानते हैं, वो जानते हैं कि जब तक मैं जनता को नहीं समझाऊंगा, मैं कह रहा हूं चलो ठीक, हर विधानसभा में उन्होंने 20,000, 25,000, 30,000 वोट बिहार में फर्जी जोड़ दिया और उसके बाद उतने वोट काट दिया। जैसे अभी एक आया था उस दिन तेजस्वी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उनके पते से किसी और का भी वो कर दिया गया है। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों को तेजस्वी जैसे, वो तो प्रतिपक्ष नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर के नाम से अगर ऐसा कर दिया जा रहा या दूसरों के नाम से कर दिया, तो भाई आम आदमी के वो नहीं है। अब आम आदमी जो संसाधन विहीन है, वो अपने गांव में, अपने घर में ढूंढेगा कि मेरे घर से कितने वोटर फर्जी हैं। ये पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग प्रहरी के तरह से दरवाजे दरवाजे जाकर के गांव गांव की वोटर लिस्ट में देखना चाहिए कितने फर्जी कौन है। क्योंकि गांव के लोग, जब अभी महाराष्ट्र का जो चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी ने जब उसका पूरा फोटो दिखा रहे हैं कि एक महिला जो है वो 70 साल की हो चुकी है और 70 साल में F6 फॉर्म वो पहली बार, यानी पहली बार वो मतदान के लिए जा रही। इससे बड़ा फ्रॉड के 70 साल तक उसने जो है मतदान नहीं किया। या उस एक महिला और है जो एक ही साथ वो 4 जगह उसके मतदाता सूची में नाम है, 2 जगह वोट दिया, वोट कमीशन ने ऐसा किया। या एक घर जो है 10, इतना छोटा सा घर जिसमें 80 मतदाता हैं। अरे बाप रे बाप, एक कमरे में 80 मतदाता हो कैसे सकते हैं? भाई मैं कह रहा हूं राहुल गांधी गलत है, चुनाव आयोग उनको जेल भेज दे, हम लोग भी चुनाव आयोग का साथ देंगे। लेकिन जब तक चुनाव आयोग अगर अपने इन सारे सबूतों के साथ आकर के उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक ये होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के तौर पर काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल, जो ये अविश्वास लोगों में पनप रहा है, क्या लगता है ये कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए? अविश्वास नहीं फैल रहा, ये अविश्वास बीजेपी फैला रही, क्योंकि अब बीजेपी को बचने के लिए कोई वो नहीं। बीजेपी तो कह रही राहुल गांधी फैला रहे हैं। बीजेपी फैला रहे, राहुल गांधी तो तथ्यों को ला रहे हैं। किस आधार, किन तथ्यों के आधार पर कैसे वोट चोरी हुई, कैसे वोट फर्जी बनाए गए, कैसे जो है F6 फॉर्म का कैसे मिसयूज हुआ, कैसे जो डुप्लीकेटिंग हुई है कि एकदम बिल्कुल है ही नहीं, उसका नाम चलता जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो जनता में विश्वास, मतलब प्रजातंत्र को, यार चुनाव आयोग की कहते हैं कि सैंक्टिटी को, उसके निष्पक्षता को एकदम बिल्कुल स्थापित कर रहे हैं। कम से कम कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्थान हो, उसके मुखिया को अंदर डर होनी चाहिए। डर किसकी होगी? वो जनता की डर होगी कि जनता समझ चुकी, पार्टी के नेता तो आज रहेंगे नहीं रहेंगे, कल आएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चलता रहता। लेकिन उसके अंदर ये डर होनी चाहिए कि जनता हमको माफ नहीं करेगी। TN शेषन को आज तक क्यों याद किया जाता है? क्या उन्होंने, वो भी तो चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद जितने चुनाव आयुक्त आए सबको याद किया, कुरैशी साहब थे उससे पहले, उनको भी याद किया जाता है। लेकिन यही लोग इतना विवाद के घेरे में कैसे आ गए? इसलिए यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो राहुल गांधी के जितने भी बयान आए हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन हुआ, जो एक विधानसभा का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसको लेकर के वो तुरंत इस पे आए, एक्शन में आए, हरकत में आए। अन्यथा और कांग्रेस पार्टी समझ रही है, एक और भी बहुत अच्छी बात है, कोई भी स्टेप चुनाव आयोग लेता है, जैसे SIR वाला, तो कुछ संस्थान यहां बैठे हुए वो पालतू है, मैं कहता हूं वो एकदम दलाली का काम करते, वो तुरंत पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बाकी नीचे नहीं जाते। कुछ ऐसे ही
जो कहते हैं कुछ वकील भी हैं, उनके साथ वो मिले हुए सुप्रीम कोर्ट से जजों से, और ये संस्थाएं मिलकर के तुरंत उनको, जैसे SIR पे बहुत सारे लोग गए हैं ना संगठन, मैं कहता हूं वहां सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सचमुच इस बात के लिए ईमानदार होते तो चलो ना, बिहार में सभी लोग चलते हैं मिलकर के, गांव गांव खोजते, जहां से वोट मिलेगा ना, सुप्रीम कोर्ट वोट ना देता है ना वोट लेता है, वो तो करेगा कि SIR पे अगस्त में कोई डेट दे देगा, उसके बाद दूसरी कोर्ट जो है, सूर्यकांत जी जो है, जस्टिस सूर्यकांत, अब तो कम से कम लोग कहते हैं कि महामहिम पता नहीं कौन कौन होते हैं। मुझे तो विश्वास है खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट पे, किसी तरह से या अदालतों से जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है 2017 के बाद से। तो वोट चोरी को लेकर देश भर में जो है वो बवाल मचा हुआ है, चर्चा लगातार हो रही है इस पर कि क्या इतनी बड़ी धांधली हुई है। अगर नहीं हुई है तो चुनाव आयोग इसकी जांच करे और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बातचीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।